आशीष सूद पर दूसरी बार यकीन किया। अन्य दलों में तो कोई विचारधारा है ही नहीं। पूर्वांचल के वोटर का आपने जिक्र किया, यमुना के पानी की बात हम करेंगे। इस समय कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है। प्राथमिकता के आधार पर देखूं तो आपको क्या नजर आता है? केवल एक बात है, पानी 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 पानी, गंदा सीवर गंदा सीवर गंदा सीवर, यही बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरफास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। खबरफास्ट की टीम दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल में ग्राउंड पर लगातार नजर बनाए है और इसके साथ साथ इस सियासी रण में सियासी दलों के दिग्गज जो चुनाव मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं उनसे भी बातचीत कर रही है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के जनकपुरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी आशीष सूद। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है और चुनाव में लोगों का कितना प्यार उनको मिल रहा है। और उसके साथ साथ अक्सर एक बात कही जाती है कि जो सियासी दल अपनी पार्टी के प्रति जिन लोगों का एक रुझान बेटे की तरह होता है, पुत्र की तरह होता है और पार्टी को अपनी मां मानते हैं और उसके बाद उनको जो आशीर्वाद मिलता है मां की तरफ से टिकट के तौर पर, उसको लेकर पहले क्या कहते हैं उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, बहुत स्वागत आपका खबरफास्ट पर। मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर एक बात कही जाती है कि जो माँ होती है वो अपने लाडले पर, अपने बच्चे पर पूरा स्नेह बरसाती है। तो पहला सवाल ये कि टिकट की दौड़ में बहुत से लोग थे, आशीर्वाद चाहने की चाहत में कई लोग मौजूद थे, लेकिन आशीष सूद पर लगातार दूसरी बार पार्टी नुमा भारतीय जनता पार्टी ने आप पर यकीन किया। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पार्टी के कमल को लेकर जनकपुरी विधानसभा में पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए प्रयास करूं। पार्टी में बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं, हमारी पार्टी विद अ डिफरेंस है। टिकट मांगने तक सबका अधिकार होता है, उसके बाद मानवीय पीड़ा तो सभी को रहती है, मैं इसको झुठलाता नहीं हूं, मगर हमारा कार्यकर्ता टिकट से ज़्यादा राष्ट्रवादी विचार और भारत प्रथम की सोच को लेकर काम करता है, तो इसलिए देर सवेर सभी लोग उसमें लग जाते हैं। मैं लगातार चुनाव हारने के बाद भी यथासंभव मैंने प्रयास पूर्वक क्षेत्र में काम करने की कोशिश की। शायद मैं सफल रहा हूँगा, तभी मेरे को पार्टी ने मौका दिया है। और मेरे ऐसा नहीं है कि मैं ही सबसे योग्य रहा हूँगा, पार्टी ने जो भी समीकरण साधे होंगे उसमें मेरा नंबर लग गया, इसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ। अपने आप में प्रयास, जैसे आपने कहा, सभी लोग करते हैं, किसी को मौका नहीं मिलता है तो थोड़ी हताशा होती है, लेकिन पार्टी के प्रति उनकी भक्ति है, वो फिर उसके बाद जी जान से चुनाव में जुट जाते हैं। दिनचर्या बड़ी कठिन होती है, जैसा मैंने पहले कहा कि एक पार्टी जो होती है माँ की तरह होती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो 24 घंटे 7 दिन पूरे साल गंगा माँ की तरह अविरल बहती है। और उसमें होने का मुख्य कारण ये होता है कि पार्टी के जो कर्मठ नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो उसके पीछे वजह होते हैं। आप आमतौर पर पूरे लगातार जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, जानते हैं, फिर आपको टिकट दिया गया। लेकिन अब की जो दिनचर्या की बात, तो अब चुनाव भी है, चुनाव के मौसम में दिनचर्या में थोड़ा बदलाव आ जाता है, लेकिन आपकी दिनचर्या इन दिनों में कैसी चली और सामान्य तौर पर कैसे रहती है? देखिए, हमने ये दिनचर्या स्वयं चुनी है, किसी ने धक्का मार के थोड़ा ना हमें राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भेजा है। हाँ, चुनाव में ज़्यादा कठिन हो जाती है, चुनाव के दिनों में नींद कम होती है और चुनाव के दिनों में थकान ज़्यादा रहती है, मगर मेरा नियम है, मैं प्रयास करता हूँ सुबह उठते ही भगवान महाकाल की आरती के दर्शन करता हूँ और उसको ट्वीट करता हूँ। उसके बाद अपने सामान्य दिनचर्या के बाद कुछ व्यायाम करता हूँ नियमित दिनों में। इन दिनों कर नहीं पाता हूँ तो 3 से 4 मिनट तक शीर्षासन करके अपने को थोड़ा सक्रिय रखने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद तैयार होकर अभी जनता के बीच में पदयात्रा करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, की वोटर्स से मिलते हैं, विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों से मिलते हैं। मैं मानता हूँ कि इस दिनचर्या से ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, थकान कम। लोगों का प्यार जो मिलता है उससे आदमी की जो थकान होती है वो कहीं ना कहीं उसके नीचे दब जाती है। कहें कि उत्साह जो होता है वो इंसान को थकने नहीं देता है, जो स्नेह मिलता है। अब स्नेह की बात करें तो स्नेह पाने की चाहत में और भी लोग थे, आपकी जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं जो चुनाव मैदान में हैं, लेकिन अक्सर एक नीति कोई पार्टी बनाती है
आप पर दूसरी बार यकीन किया, लेकिन आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, दोनों ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया। अक्सर पार्टी का अपना फैसला होता है, लेकिन आपकी नज़र में मैं समझना चाहूँ तो इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? देखिए, मैं इसमें कोई बहुत बड़ी वजह नहीं मानता हूँ। मेरी पार्टी के संदर्भ में मैंने आपसे पहले कहा, पार्टियों में चुनाव की टिकट देने के लिए बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं। मैंने यथासंभव सक्रियता बनाए रखी क्षेत्र में। मैं ये भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ही सबसे योग्यतम पार्टी में था, मगर पार्टी में राजनीतिक कंसिडरेशंस होते हैं। शायद इसमें योग्यता, कंसिडरेशन क्या पार्टी ने देखा होगा, ये तो मेरा शीर्ष नेतृत्व जानता है। अन्य दलों में तो कोई विचारधारा है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि मेरे बदले जिसको टिकट दी है वो भ्रष्ट है, चोर है। मैं नहीं कहता हूँ, मैं अनपार्लियामेंट्री भाषाओं का, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेंटर माफिया है, लोगों रेडी पटरी से पैसे उगाता है, और जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहा है वो अपनी पार्टी के विधायक के बारे में कहता है वो सक्रिय नहीं है। तो ये उनके वैचारिक खोखलापन किसी भी तरह कुर्सी हासिल करने की भूमिका को दिखाता है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो मैं मानता हूँ दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों में कोई आज की डेट में विचार नहीं है। लोकसभा में साथ लड़ रहे थे, आज अलग अलग लड़ रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आता ये तब साथ थे या अब साथ हैं। इसलिए इनके संदर्भ में ज़्यादा बात ना ही की जाए तो अच्छा है। मैं चुनाव की मुद्दों की बात आपसे करना चाहूँगा। बहुत से ऐसे मसले हैं, सड़कों के हालात को लेकर बात कर लेते हैं। गंदगी का अंबार लगा है, बहुत जगह हम देखते हैं। इंदिरा पार्क वाला जो इलाका है, जहाँ वो गंदा नाला जिस तरह से निकलता है, बहुत बड़ा चैलेंज है इसको ख़त्म करना। इसके साथ साथ बेसहारा जो गोवंश है, पशु हैं, वो भी हम अक्सर देखते हैं। ये न सिर्फ लोगों की परेशानी का कारण बनते हैं, बल्कि कई बार बड़ी दुर्घटनाओं का कारण भी बन जाते हैं। तो प्राथमिकता के आधार पर देखूँ तो आपको क्या नज़र आता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन पर काम होना चाहिए? देखिए, प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले पूरे विधानसभा क्षेत्र में पानी और सीवर पर की लाइनों पर काम होना है। हमने जनता को वचन दिया है कि हम 6 महीने में पानी और सीवर की पाइपलाइन बदलने का प्रयास करके जनता को साफ पानी और बहते सीवर से निजात दिलाएंगे। पंखा रोड क्षेत्र पे नाले के साथ साथ कूड़े के अंबार हैं। हमारा प्रयास है, हम संघर्ष करेंगे कि 100 दिन के अंदर इस कूड़े के अंबार से जनता को निजात दिलाएं और उस क्षेत्र के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन्हें बेहतर कर सकें। ये प्राथमिकताएं हैं आपकी। पहले 100 दिन के एजेंडे की बात करें, अगर मैं पार्टी के लिहाज से देखूं, पूरे प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में घोषणा पत्र की बात हम कर लेते हैं। अलग अलग पार्टी का घोषणा पत्र, कुछ बातें कॉमन सी भी हैं, लेकिन चुनाव में देखा जाता है कि कई बार जो पार्टी अपनी नीतियाँ, अपनी घोषणाएं लेकर आती है, उनसे ज़्यादा चीज़ें कहीं और डाइवर्ट हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि घोषणा पत्र यहाँ पर कारगर रहेगा? कैसे आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अपना संकल्प पत्र जारी करती है। हम संकल्प लेते हैं कि हम युवाओं को उनकी परीक्षा और उनके इंटरव्यू के लिए 15,000 रुपये देंगे, हम महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे। ये हमारा संकल्प है। आप पता करिए, महाराष्ट्र में अभी हाल ही के दिनों में 3-3 महीने की किस्त लोगों तक पहुंचाई गई है। हमारा संकल्प है। हम अन्य दलों की तरह फॉर्म भरवा के कूड़े में डालने के लिए नहीं लेते। इसलिए हमारा घोषणा पत्र, घोषणाएं तो खोखले वादों की तरह की जाती हैं, जिसका कोई, जिसे कहते हैं कि कोई और छोर नहीं होता। हम संकल्प करते हैं। हमने संकल्प किया है 2,500 रुपये देंगे, अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी देंगे, और केवल भाजपा ही देकर दिखा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अब हरियाणा में भी लाडली योजना के तहत आप हैरान होंगे, हमारी सरकार ने फॉर्म भी नहीं भरवाया है। जो एंटाइटल्ड है, पहचान पत्र से निकालकर उसको साधन दिए गए हैं। तो हम ही करते हैं, बीजेपी की ही सरकारें करती हैं। इसलिए हम घोषणा नहीं, संकल्प लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। संकल्प पर मोहर लगती है जब सरकार बनती है, तो सरकार का, जैसे आपने कहा कि पार्टी अपने स्तर पर जो प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है, वो क्या तय करती है, कैसे देखा जाता, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत बार ये भी देखा जाता है कि जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, वहाँ पार्टी अपने दिग्गजों को चुनाव प्रचार के लिए भेजती है। और जैसा कि मैं जानता हूँ, 23 जनवरी को जब जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम आए थे, तो पहले ही दिन उनके चुनावी दौरे के दौरान
तो ये चीज़ें बहुत कुछ इशारा करती हैं, बताती हैं कि कोई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में आ रहा है, पहले दिन आ रहा है, वो जनकपुरी में आ रहा है और ये बताता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसकी पकड़, उसकी पहुंच कितनी है। ये सिर्फ चुनाव में हार जीत तक सीमित नहीं है, इसके बाद भी बहुत चीज़ें तय होनी है। उस पर क्या कहते हैं? सोच इस मामले में भाजपा के संदर्भ में आपका जानकारी के थोड़ा अभाव मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से नहीं, कुछ विभाग बनते हैं जो प्रवास तय करवाते हैं नेताओं के। उस समय पे जो उपलब्धता होती है, नेता को कैसे जाना है, संजोग से मैं एयरपोर्ट के नज़दीक हूँ तो योगी आदित्यनाथ करते हुए आखिरी सभा यहाँ दे के एयरपोर्ट पकड़ना आसानी है, इसमें कोई विशेष झांकना नहीं चाहिए। मैं एयरपोर्ट, यहाँ से एयरपोर्ट 20 मिनट की दूरी पर है, तो इसलिए शायद हुआ होगा। इसमें बहुत इसके निहितार्थ ढूंढने का कोई मायने नहीं है, कोई निहितार्थ नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जो तमाम लोग हैं उनके लिए जो प्लानिंग बन रही है वो इस लिहाज से बनेगी कि पार्टी ऊपर से तय करेगी किस तरह से रूट बनेगा, वो माना जाएगा? जी, ऐसा ही होता है। हमारे पास पार्टी के बहुत सारे वक्ताओं की सूची होती है, कौन कितनी सभाएं करेगा, उस अनुरूप जो विभाग है वो उन सभाओं को लगाता है। अगर मैं आपसे इस चुनाव प्रचार के दौरान देखूं तो आने वाले दिनों में और कौन से ऐसे चेहरे हैं जो आपके लिए विधानसभा क्षेत्र में? 2 तारीख को रवि किशन जी हमारे क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। यहाँ पूर्वांचल के बहुत सारे लोग हैं। रवि किशन जी के आने के बाद उसमें भी और बदल आएगा। सामान्य तौर पर रोज़ हम दिन शाम के समय 8-10 छोटी सभाएं करते हैं। अन्य राज्यों के बहुत सारे नेता यहाँ हैं, वे करते हैं, उनमें हमारी पार्टी के स्थानीय और बाहर के वक्ता जाते हैं। पूर्वांचल के वोटर का आपने जिक्र किया, यमुना के पानी की बात हम करेंगे, यमुना के घाट को स्वच्छ करने की बात हुई, इसके साथ साथ यमुना के पानी को स्वच्छ करने की बात हुई। तो ये 2020 का चुनाव देखें तो वहाँ स्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन इस बार पूर्वांचल वोटर का आपने जिक्र किया तो उनकी आस्था का प्रसंग है ये, इस पर आपका क्या मानना है, कितना बदलाव इससे आएगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस समय कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, कोई जात नहीं है, केवल एक बात है, पानी 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 पानी, गंदा सीवर गंदा सीवर गंदा सीवर, यही बात है। आम आदमी पार्टी जातियों में, क्षेत्रों में बांटकर वोटर को एक्सप्लॉइट करना चाहती है। गंदी यमुना मैया के गंदा होना ये केवल पूर्वांचल के भाइयों के लिए नहीं, दिल्ली के हर निवासी के लिए, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, दिल्ली के हर निवासी को दुख देता है। केवल पूर्वांचल क्यों, हर एक को दुख देता है। यमुना मैया साफ होनी चाहिए, हमारी आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। आम आदमी पार्टी इसको जातियों में, क्षेत्रों में बांट के देखती है। हर व्यक्ति गंदा पानी हिंदू के बेटे को भी उतना ही बीमार करता है जितना मुसलमान के बेटे को, जितना सिख, ईसाई, पूर्वांचली को भी उतना बीमार करता है जितना पंजाबी को, जितना सिंधी को, जितना मलयाली को, जितना तमिलियन को। इसलिए इनसे अलग उठकर दिल्ली की सबसे बड़ी चीज़ को देखना चाहिए। यमुना जी अगर साफ होंगी तो दिल्ली में बेहतर वातावरण, बेहतर पानी आदि आदि की व्यवस्थाएं होंगी। इस दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ, कुछ विशेष पर्व होते हैं जो हर राज्य में मनते हैं, उस कारण पूर्वांचल के भाइयों को बहुत पीड़ा होती होगी। उन्हें अपनी गली में छोटे छोटे घाट बना के करना पड़ता है। हमारी सरकार आएगी, हम इसमें बेहतर काम करके दिखाएंगे। इसी तरीके की एक और बात करें, 1984 के सिख दंगों को जिस तरह से जो पीड़ा उन्होंने झेली और उसके बाद इस क्षेत्र में भी उस दंगे के पीड़ित लोग रहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी उनके उत्थान के लिए उनके दर्द को मरहम देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस दर्द को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन लोगों के प्रति आपकी क्या विचारधारा है, वो लोग क्या कहते हैं, उनसे आप मिलते हैं? वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और आज तक आम आदमी पार्टी ने भी उसी कांग्रेस के साथ समझौता किया है जो सिख दंगों की मास्टरमाइंड रही है, करवाने वाले रही हैं, जो बड़ा पेड़ गिरना और धरती हिलने की बात करते थे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा लोकसभा का, अब दिखाने के लिए अलग है। इसलिए वो बड़ी पीड़ादायक घटना है। मैं बहुत छोटा था, मैंने आसपास देखा है, बहुत पीड़ादायक घटना है। हमारी सरकार उसको लेके आगे बढ़ी रही है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चुनाव में एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, ये 3 दलों के बीच मुकाबला मुख्य तौर पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जनाधार पिछले 2 विधानसभा में देखें तो खिसकता चला गया। इस बार आपको क्या लगता है और
क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट बंटने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 50% से ज़्यादा वोट जो गेन करेगी। मैं ये मानता हूँ कि जनकपुरी विधानसभा में, बल्कि मेरा मानना है पूरी दिल्ली में, क्योंकि मैं पूरी दिल्ली को रोज स्टडी नहीं कर पाता हूँ, ऐसा ही दिल्ली में होगा। जनकपुरी कोई दिल्ली के वातावरण से अलग नहीं हो सकती है। चुनाव इन तीन दलों में है ही नहीं। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी के बीच चुनाव नहीं है। पीड़ित जनता, गंदे पानी से, बहते सीवर से, टूटी सड़कों से, अंधेरी गलियों से, आवारा पशुओं से, आदि आदि से पीड़ित जनता और भ्रष्ट नकारा आम आदमी पार्टी के बीच में है। आज जनता चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बीजेपी इसमें एक सिंबल है गुड गवर्नेंस का, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से डबल इंजन सरकार का। हमारी भूमिका केवल एक कस्टोडियन की है। ये चुनाव पीड़ित जनता, ये चुनाव परेशान लोग आम आदमी पार्टी को उखाड़ने के लिए लड़ रहे हैं। जनकपुरी विधानसभा के चुनाव परिणाम के साथ साथ दिल्ली के चुनाव परिणाम को लेकर क्या कहेंगे और जनकपुरी के लोगों से आप क्या अपील करेंगे खबरफास्ट के माध्यम से? भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। हर जगह बहुत व्यापक समर्थन मिल रहा है। हम पहले 6 महीने में कैबिनेट की पहली मीटिंग में बजट पास करके 6 महीने में जनकपुरी में नई पानी और सीवर की पाइपलाइन डालने के लिए काम करेंगे। कूड़ा मुक्त प्रवेश द्वार जनकपुरी के पंखा रोड से सटी कॉलोनीज और ब्लॉक्स को देने के लिए प्रयास करेंगे। मैं जनकपुरी विधानसभा के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करें और दिल्ली अब डबल इंजन की सरकार मांगती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली वासी अपना आशीर्वाद दें। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से दिल्ली में बेहतर जन सुविधाओं को हम लाकर दिल्ली के जनता का जीवन सुगम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो आशीष सूद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, चेहरा हैं और लगातार दूसरी बार बीजेपी ने उनको आशीष दिया है इस विधानसभा क्षेत्र पर फिर से कमल खिलाने को लेकर। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उनका मानना है कि लड़ाई ना बीजेपी की है, ना आम आदमी पार्टी की, ना कांग्रेस की। लड़ाई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो दिल्ली को एक तरह से टूटी सड़कें, गंदे पानी की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें दी हैं, उसके बीच कहीं ना कहीं लड़ाई है। और यहाँ कमल खिलेगा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में और उसके बाद केंद्र में, तो विकास के पैमाने पर किसी तरह से दिल्ली को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ मैं शमशेर सिंह, खबरफास्ट, जनकपुरी, दिल्ली। आशीष सूद पर दूसरी बार यकीन किया। अन्य दलों में तो कोई विचारधारा है ही नहीं। पूर्वांचल के वोटर का आपने जिक्र किया, यमुना के पानी की बात हम करेंगे। इस समय कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है। प्राथमिकता के आधार पर देखूं तो आपको क्या नजर आता है? केवल एक बात है, पानी 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 पानी, गंदा सीवर गंदा सीवर गंदा सीवर, यही बात है।